बड़ों को कमजोर नहीं आंकना चाहिए। ये लोग बुद्धि के बड़े तेज होते हैं। एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति का विवाह हुआ तो लड़की के पिता ने कहा कि देखो भाई, बारात में बूढ़े एक भी नहीं आएंगे, बूढ़े अगर आएंगे तो विवाह नहीं होगा। तो लड़कों ने सोचा लवेरिया विवाह था, लवेरिया समझ गए ना, लवेरिया विवाह था। तो लड़के ने सोचा बाढ़ में गया, क्या करेंगे बूढ़े वहां जाकर। तो पिताजी को कहा, पिताजी एक भी बूढ़ा आदमी विवाह में नहीं जाएगा वरना विवाह कैंसिल हो जाएगा। तो सब बूढ़ों को रोक दिया, सब जवान जवान नवयुवकों को भेजा। अब जवान जवान गए तो लड़के का जो फूफा था वो नाराज हो गया कि नहीं मैं तो जाऊंगा, चाहे जो हो जाए। सबने समझाया कि भाई उसमें शर्त रखी गई कि बूढ़े नहीं आएंगे बारात में। बोले चाहे जो हो हम तो जाएंगे। फिर क्या, दूल्हा के फूफा जी को गाड़ी में पीछे दबा करके रख दिया, ऊपर से सामान रख दिया और कहा तुम फूफा जी यहाँ रहो, जाओगे भी और बाहर भी नहीं निकलोगे, यहीं तुम्हें भोजन पहुंचा दिया जाएगा गाड़ी में। फूफा जी तैयार हो गए। अब फूफा जी तो फूफा जी, बुढ़ापे का टाइम, सो भीतर जा करके सामान के बीच में छिप गए। अब बारात पहुंची, वहां जैसे ही बारात पहुंची तो लड़के वाले पिता ने खबर भेजी कि सुनो, बारात का स्वागत करवा करके बोले सुनो, बारात आ गई सो तो ठीक है, पर विवाह तब होगा जो गांव के बाहर हमारी नदी है, उस नदी में पानी की जगह अगर दूध की धार बहा दें तो बारात का विवाह, उस लड़के से विवाह होगा हमारी बेटी का, नहीं तो कैंसर। बारातियों का बड़ा दिमाग खराब। बोले पहली शर्त इतनी अटपटी रखी कि सब बूढ़ों से नाराजगी हो गई, सब रिश्तेदार नाराज, अब ये शर्त तो हो ही नहीं सकती पूरी। तो कहा कि अब तो शादी होनी नहीं है, चलो वापस लौट चलो। एक बाराती ने कहा वापस लौट रही हैं, फूफा जी के प्राण काय को ले लो, इन्हें और बाहर निकाल लो, जब तुम दम से बैठो, अब तो विवाह हो ही नहीं रहा, दम से बैठो बाहर। तो फूफा जी को कहा कि निकलो बाहर। फूफा जी बोले क्या हुआ, बारात हो गई, विवाह हो गया। बोले काय को विवाह हुआ, मना कर दिया। किस बात पे? बोले उन्होंने दूसरी शर्त रख दी कि अगर विवाह करना हो तो ये जो नदी गांव के बाहर निकली है इसमें दूध की धार बहनी चाहिए, और अब संभव नहीं है वो, अब वापस जा रहे हैं, तुम काहे को इसमें प्राण दे दो, चलो साथ में, बाहर निकल के हवा लो खुली, जीप की खिड़की में से सिर निकालो। तो फूफा जी ने कहा बूढ़ा आदमी बड़ा समझदार तो थे ही, वृद्ध आदमी बड़ा अनुभवी होता है। बोले इतनी छोटी बात पे बारात वापस कर रहे, छोटी सी बात। तो बाराती बोले तुम्हें छोटी नजर आ रही है, दूध की नदियां बहाने को कहा है। बोले कोई दिक्कत नहीं, खबर भेजो वापस, चिट्ठी बनाओ और चिट्ठी में लिखो कि हमारे दूध का बंदोबस्त हो गया, इतनी व्यवस्था हो गई कि दोनों पार बहा दिया जाएगा, तुम नदी का पानी खाली बस करवा दो, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। जब ये खबर गई तो लड़की के पिता को पता लगा, तो लड़की के पिता ने लोगों को भेजा कि जाओ देखो कोई बूढ़ा आदमी तो नहीं बारात में आया है, क्योंकि ये समझ तो जवानों के पास हो ही नहीं सकती, बूढ़े आदमी के पास हो सकती। इसलिए जिंदगी में किसी भी व्यक्ति को अपना सलाहकार बनाना हो तो बूढ़े व्यक्ति को बनाओ। वृद्ध आदमी के पास अनुभव होता है, गर्म जवान लोगों को सलाहकार बनाओगे तो वो जोश की बात करेंगे, मार डालो, पकड़ लाओ, उसकी इतनी औकात हमारे सामने ऐसा बोल जाए, इतनी क्षमता, पकड़ के लाओ, हम अभी ठिकाने लगाते, हमने कौन चूड़ियां पहन रखी। लेकिन बूढ़े आदमी बड़े विवेक से काम करते हैं। इसलिए रामचरितमानस आप जब पढ़ेंगे तो जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, जामवंत जी को मंत्री बनाया। बाकी राम जी सर्वसमर्थ हैं, पर दुनिया को शिक्षा देने के लिए राम जी ने जामवंत जी को मंत्री बनाया। 28 दिन तक उठापटक भगवान और जामवंत जी की हुई।